गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम हिंदी में पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 का नाम क्या है? बबलू की आइसक्रीम। इस पार्ट में हम एक लड़का है जिसका नाम क्या है? बबलू, उसके बारे में पढ़ेंगे। और वह सोचता है कि काश उसकी माँ भी उसके दोस्त राजू की माँ की तरह घर पर ही रहती। लेकिन जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि उसे बाद में किस चीज़ का एहसास होता है। तो उस एहसास को जानने के लिए हमें पहले कहानी पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। पार्ट 2 बबलू की आइसक्रीम। बबलू आज जब स्कूल से आया तो फिर उसने घर पर ताला देखा। घर की सीढ़ियों पर वह अपना बैग रख कर बैठ गया। उसे भूख लगी थी और वह थका हुआ भी था। वह सोचने लगा, काश मेरी माँ भी राजू की माँ की तरह ही घर पर ही होती। मैं स्कूल से आता तो मुझसे स्कूल के हालचाल पूछती, मेरे लिए गरम गरम खाना बनाती और मुझे प्यार से खिलाती। सचमुच कितना खुशनसीब यानी भाग्यशाली है राजू। इन्हीं विचारों में खोए बबलू की ना जाने कब आँख लग गई। वह वहीं बैठे बैठे ऊँघने लगा। कुछ देर में माँ दफ्तर से आई और बोली, बबलू उठो बेटे, चलो अंदर चलो। बबलू उकताए हुए स्वर में बोला, ओफो माँ, तुमने कितनी देर लगा दी। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें मालूम है मुझे कितनी ज़ोरों से भूख लगी है। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। माँ बबलू को पुचकारते हुए बोली, देखो मैं अभी तुम्हारी थकावट दूर करती हूँ। खाना गरम करके अभी परोसती हूँ। ऐसा कहते हुए माँ ने ताला खोला। जल्दी से अपना पर्स सोफे पर फेंकते हुए माँ किचन में जा घुसी। बबलू जल्दी से कपड़े बदलो, 2 मिनट में खाना आ रहा है। बबलू सोफे पर फिर से ऊँघने लगा। माँ ने आकर बबलू को उठाया और उसे बाथरूम में धकेला। बबलू ने हाथ मुंह धोए और खाने की मेज़ पर जा बैठा। खाना खाते खाते बबलू कुछ सोचने लगा। उसे वह दिन याद आने लगे जब पापा भी थे। घर खुशियों का फव्वारा बना रहता था। पापा की हंसी, पापा के चुटकुले सारे घर को रंगीन बना देते थे। पापा प्यार से उसे मिट्टू बुलाते थे। बबलू की कोई भी परेशानी होती, पापा के पास सबके हल होते। मानो परेशानियाँ पापा के सामने जाने से डरती हों। कितने बहादुर थे पापा। एक बार उसे याद है जब पापा दफ्तर से आइसक्रीम लेकर आए थे। तीनों की अलग अलग फ्लेवर वाली आइसक्रीम घर तक आते आते पिघल चुकी थी और माँ ने कहा था, तुम भी बस, क्या इतनी गर्मी में आइसक्रीम यूं ही जमी रहेगी। और पापा ने तीनों आइसक्रीमों को मिलाकर नए फ्लेवर वाला मिल्क शेक बनाया था। अचानक माँ के कोमल हाथ उसके बालों को सहलाने लगे। वह मानो नींद से जाग उठा हो। माँ ने कहा, क्या बात है, आज तुम बड़े गुमसुम से दिखाई दे रहे हो। कहीं आज फिर से तो अजय से झगड़ा नहीं हुआ या फिर तुम्हारी टीम क्रिकेट के मैच में हार गई। बबलू ने कहा, माँ पता नहीं क्यों आज मुझे पापा की बड़ी याद आ रही है। पापा को भगवान ने अपने पास क्यों बुला लिया। इतना सुनते ही माँ ने जोर से बबलू को गले लगा लिया और उसकी आंखें आंसुओं से लबालब भर गईं। माँ की सिसकियाँ बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह देखकर बबलू का उदास मन कुछ और उदास हो गया। उसे लगा जैसे इसी क्षण वह बहुत बड़ा हो गया और माँ का उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी उसी के कंधे पर आ गया है। उसने ठान लिया कि वह अपने आंसुओं से माँ को कमज़ोर नहीं होने देगा। कितनी मेहनती है माँ, घर का बाहर का
सारा काम करके वह उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है। अब वह कभी नहीं रोएगा। वह पापा की तरह बनेगा, हमेशा खुशियाँ बांटने वाला और तकलीफ़ों पर पाँव रखकर आगे बढ़ने वाला। वह माँ को बहुत सुख देगा, उसे हमेशा खुश रखेगा। इतना सोचते सोचते वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। अगले दिन उठकर बबलू ने अपनी गुल्लक से 5 रुपए का नोट निकाला। माँ से छिपकर नोट जेब में डालते हुए वह स्कूल की ओर चल पड़ा। ये पैसे वह एरो मॉडलिंग के लिए बचा रहा था। उसे नए नए छोटे छोटे लड़ाकू विमान बनाने का बहुत शौक था, पर आज यह पैसे किसी और मकसद के लिए थे। स्कूल से आकर वह माँ से बोला, माँ देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये रही तुम्हारी फ्रूट एंड नट आइसक्रीम और मेरी चॉकलेट आइसक्रीम। लिफाफा आगे बढ़ाया तो देखा दोनों आइसक्रीम घुलकर एक हो गई थी। माँ ने कहा, तुम भी बस क्या इतनी गर्मी में। और बबलू ने वाक्य पूरा करते हुए कहा, आइसक्रीम यूं ही जमी रहेगी। और दोनों जोर से खिलखिलाकर हंस दिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपने ये कहानी ध्यान से समझी होगी तो आपको ये पता लग ही गया होगा कि बबलू को किस चीज़ का एहसास होता है। बबलू को ये एहसास होता है कि उसकी माँ कितनी मेहनती है। उसके पापा के ना होने के कारण से उसकी माँ घर का बाहर का सारा काम कितने अच्छे से करती हैं और उसकी देखभाल भी करती हैं। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। तो अगली वीडियो में हम इस पार्ट का आगे का वर्क कंप्लीट करेंगे।